अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो है हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने मौजूदा बिज़नेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बेहतरीन कर सकते हैं और उसमें से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, उसकी कैसे हम सेल जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हमने जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम किया है ताकि हम जो है वो तफसील से ज़रा इन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकें। ये 7 पॉइंट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिनको आप इम्प्रूव करके आप जो है अपने मौजूदा बिज़नेस को इंतहाई बेहतरीन अंदाज में चला सकते हैं। इसमें पहले नंबर पे जो आता है कि ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि जितना पैसा आप कमाते हैं उसमें से थोड़ा बहुत जो है वो कारोबार के ऊपर लगाएं। मिसाल के तौर पे आप एक टाइम जो है वो सेट कर लें, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, जो आप मुनासिब समझें। अपना जो आपका कारोबार है उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी आप इन्वेस्टमेंट करें। कैसे कि आप जो है उस लोकेशन की, उस कारोबार की रेनोवेशन करें, आप उसमें की सफाई करें, आप उसमें का जो चीज़ें पुरानी हैं वो निकाल दें, नई चीज़ें ले के आएँ। दीवारों के रंग जो है वो नए लगाएं। उसके बाद सीलिंग जो है वो ऊपर नई करें, लाइटिंग जो है वो नई करें और उसका बैरूनी जो उसका फेस है उसको खूबसूरत बनाएं और अपग्रेड उसको करें वक्त के साथ साथ। ये चीज़ जो है ये कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव उस पॉइंट को बनाएगी, उसको ज़्यादा जो है कस्टमर्स जो हैं अपनी तरफ खींचेगी, एक मुनफरिद नज़र आएगी और इससे आपका रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। दूसरे नंबर पे आती है बात कि वक्त जब गुज़रता है तो उसके साथ साथ हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाती हैं। आप अपनी प्रोडक्ट्स जो है उनको चेक करें कि उनमें से कौन से रनिंग आइटम हैं जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं और जो कुछ आइटम ऐसे हैं जो स्लो रनिंग में हैं, जो जिनकी सेल कम है और वो आपको कम प्रॉफिट दे रहे हैं। तीसरे नंबर पे ऐसे आइटम्स हैं जो डेड आइटम हैं, जो बिक नहीं पा रहे किसी तरह के से भी। तो आप अपनी प्रोडक्ट्स का एक दफ़ा रिन्यू करें। जो आपके प्रोडक्ट्स रनिंग है उनको मज़ीद बेहतर बनाएं। जो प्रोडक्ट्स स्लो रनिंग्स हैं उनकी जगह तब्दील करें, उनको दूसरी जगह पे रखें, उस पर ऊपर ट्राई करें, उनको खूबसूरत अंदाज से डिस्प्ले करें। तो आप जो है उसको बेहतर अंदाज में जो है वो आगे लेके आएँ ताकि वो प्रोडक्ट्स जो है वो भी आपकी रनिंग आइटम में आ जाए और वो भी आपको प्रॉफिट जो है वो देना शुरू कर दे। जो आइटम डेड पड़े हुए हैं वो आपका मुनाफा खा रहे हैं 3-4 तरीक़ों से। एक तरीके से कि आपका पैसा वहाँ पर जो है वो बाउंड होया हुआ है। दूसरे नंबर पे उन आइटम ने जगह ली हुई है और उस जगह का आप किराया पे कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे आपके जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं, लाइट है, गैस है या जो बाकी अदर सैलरीज वगैरह सारी चीज़ें हैं, वो उनके लिए भी उतनी ही जो है वो जा रही हैं जितनी रनिंग आइटम्स के लिए जो है वो जा रही है। और चौथे नंबर पे वो आइटम्स जो है वो आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कस्टमर्स के ऊपर डालते हैं। जब कस्टमर बार बार आता है तो एक ही चीज़ जो है वो आज भी देख रहा है, 6 महीने के बाद भी, साल भी बाद, 2 साल बाद, तो कस्टमर बोर होने लग जाता है उन चीज़ों से। तो वो जो है इस तरह 3-4 अंदाज से आपको नुकसान दे रहे हैं। डेड आइटम्स को यहाँ तो आप लो कीमत रख के निकाल दें या फिर आप जो है सप्लायर्स को वापस कर दें, या फिर इसमें कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा सा आपको दिल बड़ा करना होगा कि वो आइटम जो डेड आपको नुकसान दे रहे हैं आप उनको फ्री में लोगों को दे दें, जैसे भी है आप उनको निकाल दें और उनकी जगह पे नए आइटम्स जो हैं वो ले के आप आएँ, जो रनिंग आइटम बने, जो आपको प्रॉफिट जो है वो आपको जनरेट करके दें। तीसरे नंबर पे आता है कि आप जो है अपना एक निज़ाम बनाएं जिसमें जो है वो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या साल के बाद जो है वो आप अपने एम्प्लॉइज़ जो हैं आप उनको चेक करें, देखें कौन से एम्प्लॉइज़ जो है जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है, कौन से एम्प्लॉइज़ जो है वो आपके लिए सरमाया जो है वो जनरेट कर रहे हैं,
کون سے امپلائیز جو ہیں وہ آپ کے کاروبار کے لیے بہترین ثابت ہو رہے ہیں، ویلیو ایڈڈ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے آپ اپریشیٹ کریں۔ اور وہ امپلائیز جو کاروبار کے اوپر آپ کے لیے منافع بخش نہیں ثابت ہو رہے، جو کہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں اور تنخواہیں لے رہے ہیں، تو آپ ان کو کہیں کہ یا تو اپنے آپ کو وہ امپروو کریں یا پھر جو ہے وہ آپ ریپلیس کر دیں، آپ دوسرے پروفیشنل لے کے آئیں جو ہے اس کو بہتر انداز میں آپ کو چلائیں، نئی جو ہے وہ چیزیں ایڈ کریں، کیونکہ وقت جو ہے وہ تو لگاتار گزر رہا ہے، وقت نہیں رکے گا، آپ کے اخراجات جو ہے وہ لگاتار جا رہے ہیں، اور اسی کے مقابلے میں باقی دنیا جو ہے وہ بہت آگے جا رہی ہے، اور آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس ویڈیو میں یہ 3 پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ٹوٹل یہ 7 پوائنٹ ہیں، باقی جو اگلی ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے اس میں 4 پوائنٹس جو ہے وہ مختلف ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک دفعہ سمرائز کر لیتے ہیں 3 پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، کہ اپنے کاروبار کی جو آپ کی لوکیشنز ہے اس کو خوبصورت بنائیں، لک اس کی جو ہے وہ اپ گریڈ کریں، خوبصورت بنائیں۔ دوسرے نمبر پہ پروڈکٹس کو چیک کریں، رننگ آئٹم جو پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جو امپلائیز کو چیک کریں جو آپ کے لیے زیادہ منافع دے رہے ہیں، آپ کے لیے جنریٹ کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔